नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से निकल कर आ रही है। ममता बनर्जी को भले ही चुनाव में हार मिली हो, लेकिन टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चुनाव आयोग के लिए। क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि तमिलनाडु में क्या कुछ चल रहा है। तमिलनाडु में विजय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने शराब ठेकों पर बैन लगा दिया है। स्कूल के पास, बस स्टॉप के पास, मंदिरों के पास जो शराब की दुकानें हैं उनको फिलहाल विजय ने बंद करने का आदेश दे दिया है। और तमिलनाडु में एआईएडीएमके में फूट भी पड़ गई है। एआईएडीएमके का एक गुट विजय के साथ खड़ा हो गया है। तो यह तमिलनाडु की बात है, लेकिन अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दरअसल ममता बनर्जी लगातार एसआईआर की लड़ाई लड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है। टीएमसी ने अदालत के सामने दावा किया कि राज्य की 31 सीटों पर हार जीत का अंतर एसआईआर में काटे गए वोटों से कम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए कह दिया है। वहीं चुनाव आयोग ने टीएमसी की दलील का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 11 मई को तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी की हार जीत का अंतर एसआईआर में काटे गए वोटों से कम है। इस पर कोर्ट ने टीएमसी को नई याचिका दायर करने के लिए कहा। टीएमसी के सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने अपनी बात रखी। टीएमसी का पक्ष रख रहे कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए नाम हटाने से बंगाल चुनाव के नतीजों पर काफी असर पड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि टीएमसी का एक कैंडिडेट 862 वोटों से हारा, जबकि उस विधानसभा सीट पर 5000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। टीएमसी की ओर से दी गई दलीलों पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा, अगर हार का अंतर हटाए गए वोटों से कम है तो इस मामले में नई अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जीत हार का मार्जिन हटाए गए वोटों के अंतर से कम होगा तो कोर्ट इसको देखेगी। चुनाव आयोग ने टीएमसी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सही उपाय चुनाव आयोग में याचिका लगाना है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि एसआईआर और उससे जुड़े विवादों में इसी प्रक्रिया के तहत जवाबदेही तय की जा सकती है। हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में दोस्तों बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीती हैं, जबकि टीएमसी के खाते में सिर्फ 80 सीटें आई हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में ये जो 31 सीटों का गणित है, इसने मामला फंसा दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका दायर करने के लिए कह दिया है, तो टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए ये बड़ी उम्मीद है इन 31 सीटों का गुणा गणित। क्योंकि अगर इन 31 सीटों का रिजल्ट बदलता है तो पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। क्या कुछ इस पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्या दलीलें सामने आएंगी, वो भी देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले दिन ये कह दिया था कि वो इस जनादेश पर लड़ती रहेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वो बड़ी बड़ी अदालतों में जाएंगी। और इधर ममता बनर्जी एसआईआर पर भी लड़ाई लड़ रही है। यानी ममता बनर्जी ने हथियार नहीं डाले हैं, उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस पर लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े या सड़क पर उतरना पड़े, ममता बनर्जी किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटने वाली हैं दोस्तों। तो ये पश्चिम बंगाल की बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो रहा है दोस्तों। जो 31 सीटों का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अब नए सिरे से याचिका दायर होगी और नए सिरे से उस पर सुनवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।